Everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, and welcome to Unacademy Toppers channel. कुछ दिन पहले हम सबको एक अपडेट मिला था जहां हमें पता चला कि अब आपका लेटेस्ट सिलेबस क्या होगा। अब आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। आप थियरी कर रहे होंगे, आप चैप्टर पे चैप्टर खत्म कर रहे होंगे बच्चे। लेकिन एक बात है कि क्या थ्योरी करके आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड इस बार तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके नंबर ऑफ चैप्टर रिड्यूस कर दिए। अगर आपका सिलेबस कम कर दिया है देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डिग डीपर इनटू द कंटेंट, और कंटेंट में से इस तरह के क्वेश्चन उठा के लाने वाले ना बच्चे जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। उसका प्रूफ मैं आज आपको इस सेशन में देने वाली हूं, और सेशन को लास्ट तक देखना, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज लाइक अ डायमंड। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन देखना तुम, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इज इफ मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया, द रेशियो ऑफ दिस विच इज द हेवी वाला, रेशियो ऑफ दिस विच इज द हाइब्रिड, जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, हेवी भी एंड लाइट भी, एंड लाइट डीएनए कंटेनिंग इन द 4th जनरेशन वुड बी। देखो यार, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद हो ये एक्सपेरिमेंट, तो आपको पता है दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर मैंने ये वाला स्ट्रैंड लिया, लाल रंग का जो है, मान लो ये मेरा हैवी वाला है, दोनों 15 वाले हैं, और मैंने इसको ग्रो करा लाइट वाले मीडियम में, देन डेफिनेटली बच्चे सिंस दिस इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो एक स्ट्रैंड ही पुराना रहेगा, दूसरा तो नया आ जाएगा ना। तो पहली जनरेशन में हाइब्रिड बन गया, ये तो खत्म ही हो गया, गायब ही हो गया। तो दिस कैन नेवर बी योर आंसर। ठीक है, तो अब ऐसे करके तुम अगली जनरेशन का बनाओगे। यू विल सी कि 4 स्ट्रैंड्स आपने बना लिया। अब जो भी नया स्ट्रैंड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? ग्रीन वाला, मतलब लाइट वाला लग रहा है। आप देखते जा रहे हैं कि इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा इन ईच जनरेशन। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस। अगर कोई बच्चा मेरे साथ जिसने प्रैक्टिस करी हुई है उसको पता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवाती हूँ, यहाँ पे लिख के जाना है यस मैम, तो दिस इज योर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरे तरह का क्वेश्चन बच्चे जो आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इन अ न्यूक्लियस द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यार, जो आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो 10 गुना ज्यादा है तुम्हारे न्यूक्लियस में एज कंपेयर टू द डीएनटीपीस। बट सिर्फ डीएनटीपी ही आपके पिक हो रहे हैं, बट ओनली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। सजेस्ट अ मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है इसका? बिकॉज बच्चे पॉलीमरेज है, दैट इज नॉट गोइंग टू पिक दीज, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, दे आर गोइंग टू गिव यू द ऑप्शन। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए तुम्हें कि ताकि तुम खुद से सोचो इस क्वेश्चन को। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। While analyzing DNA of an organism, a total number of 5,386 nucleotides were found, out of which the proportion of different bases were adenine इतना था बच्चे, गुआनिन इतना था, साइटोसिन इतना था, एंड थाइमीन इतना था। अब तुम बोलोगे यार हमने तो शार्गेस रूल, ये देखो, कंसीडरिंग द शार्गेस रूल दिस कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या शार्गेस रूल क्या बोलता है कि आपका G और C बराबर होता है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं। वो बोलता है कि A और T बराबर होता है, यहाँ पे तो है नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये लीनियर है, सर्कुलर है, या कोई कंक्लूजन ही नहीं तुम ड्रॉ कर सकते हो? कंक्लूजन तो ड्रॉ हो सकता है बच्चे। डेफिनेटली दिस इज नॉट डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड में तो ये और ये बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट सर्कुलर। भाई सर्कुलर भी होता तो भी तो बराबर ही होते ना। सो डेफिनेटली बच्चे दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे, तैयार रहना है, तैयार है। और ये क्वेश्चंस कहाँ होंगे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आई विल टेल यू ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ होने वाली है। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो इज अ फ्लो चार्ट शोइंग ओवेरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिल इन द स्पेस इज गिवन द नेम ऑफ द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट शोन। अब देखो, नॉर्मली पता है क्या पूछते थे आपको? ये पूछ लेते सीधा क्वेश्चन कि भाई बताइए ये वाला प्रोसेस हो रहा है, इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता था। बट यहाँ पे आपने, एग्जामिनर ने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन बन रहा है तो कौन सा हार्मोन इंक्लूडेड है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल से ओवा बन रहा है तो कौन सा है बच्चे? ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम है तो कौन सा है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ जाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो, इसमें टाइम भी चला गया, थोड़ा सा ट्रिकी भी बना दिया, करेक्ट। अब देखो आगे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एसोसिएटेड फंक्शन एट गिवन बिलो, कॉलम ए एंड कॉलम बी है, ठीक है। तो दी ये आपके अलग तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आगे हो गया, ठीक है। जैसे कि ओवरीज का फंक्शन ओव्यूलेशन दे दिया, ओविडक्ट का फंक्शन क्या होगा?
ओविडक्ट फंक्शन होगा कि आपके ओवम को लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना। देन बच्चे प्रेगनेंसी, यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, यूट्रस लिख दूंगी। देन वेजाइना इज मेंट फॉर बर्थ। इस तरह के क्वेश्चन। और रुको तुम, 3-4 क्वेश्चन और ऐसे हैं जो मतलब दिमाग हिलाने वाले हैं, मजेदार। इंडिकेट द स्टेजेस वेयर मायोसिस एंड माइटोसिस अकर इन 1, 2, 3। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर बना तो क्या होगा, मायोसिस होगा। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। और बच्चे एम्ब्रियो सैक से जब एग बनता है तब भी माइटोसिस होता है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब ये वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, इसमें तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, ठीक है, इसमें तुम्हारा टाइम भी जा रहा है। अब देखो नीट का गेम क्या बन जाएगा बच्चे, टाइम के ऊपर भी बनेगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बनेगा। तो जो बच्चा कॉन्सेप्ट लगा पाएगा, जल्दी से सॉल्व कर पाएगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। सो दीज आर मॉडिफिकेशन इन स्टेज टाइप क्वेश्चंस। अब ये देख लो, यहां पे आपको पाथवे पूछ लिया है कि अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर रेटेटेस्टिस है, फिर यहां क्या आएगा, ठीक है, यहां क्या आएगा, देन इपिडिडाइमिस है, देन यहां क्या आएगा। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इससे जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि भैया आपने कितनी डीप स्टडी करी हुई है। सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल भी पूछे जा सकते हैं ना, क्वेश्चन आएंगे भाई, ऐसे बिल्कुल आएंगे। अब देखो, एन एल्डरली वुमेन slipped in bathroom and had severe pain in her lower back. After X-ray examination, doctor told her it is due to slipped disc. What does that mean? How does it affect our health? कैसे, मतलब क्या हुआ होगा कि क्या होता है, व्हाट इज दिस कंडीशन, जब आप गिर गए तो स्लिप डिस्क होगी, कहाँ पे होती है, कौन से वाले आपकी वर्टिब्रे में हो जाएगी, है ना, एंड उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, कैसे उसको आप हेल्प कर सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड बच्चे। और ये क्वेश्चंस आप कहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे फ्री क्लासेस में, विच आर हैपनिंग एट 8 PM। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपका फुल मॉक टेस्ट ले रही हूँ, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले रही हूँ 13th को। आई डोंट नो ये 12 को जा रहा है तुम्हारा वीडियो या 13 को जा रहा है, लेकिन 13th को आपका ये पेपर होने वाला है। और लिंक मैंने कमेंट्स में पिन करा देना है। और 5:30 बजे मेरी क्लास भी होती है, जहां पे आप एनसीईआरटी को इसी तरीके से रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे और समझेंगे, सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द क्वेश्चन। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। एंड ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में इसलिए दे रही हूँ, सो दैट आई am able to judge where you stand right now। ठीक है जी, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जरूर एनरोल करना है। इट इज अ फ्री सेशन, बस गार्गी कोड लगाना है आपको, एंड दिस इज अ फ्री सेशन ऑन अनअकैडमीज ऐप, राइट। फ्री है बच्चों, इस सब हर एक बच्चा अटेंड करेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको पता चले आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। और दिवाली की बात हो और हम तुम्हें एक बढ़िया सा ऑफर ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों आपको यूज करना है बस गार्गी कोड, और आपको मिलेगा अप टू 50% ऑफ, एंड द ऑफर इज वैलिड टिल 14th November ओनली। देखो फायदा क्या है प्लस के ऊपर आने का, सब्सक्रिप्शन लेने का। ये फायदा है कि जब आप प्लस लेते हैं, आइकॉनिक लेते हैं, तो आपको बाकी जो कोर्सेज होते हैं उनका भी एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। एक ये फायदा है। दूसरा बच्चे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तीसरा बच्चे, यहाँ पे इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं बहुत ज़्यादा। फोर्थ इज आपके लाइव डाउट सॉल्विंग चलता है, ठीक है। वी हैव डाउट रूम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, जहाँ पे आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव होता है वो, ठीक है। देयर इज एन एजुकेटर जो आपके डाउट्स ले रहे हैं। एंड बच्चे 5वां इज कि आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी 2 वीक्स आपका मॉक टेस्ट होता है, आपने जो भी पढ़ा उसका मॉक टेस्ट हम ले लेंगे। तो एवरीथिंग इज देयर, बस आपको ना थोड़ा सा आप अभी भी बहुत मेहनत करो ना बच्चे, तो आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए गाइडेंस, उसके लिए चाहिए एक टीम, एंड दिस इज द टीम। ये वो टीम है जिसने बच्चे एक ऐसी चीज कर दिखाई जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसने एम्स दिल्ली में बच्चे को पहुंचा दिया। ओम प्रभु 2022 में हमारा एक बच्चा जो कि प्लस पे ही पढ़ रहा था, एंड दिस वाज द टीम, उन्होंने उसको एम्स दिल्ली तक पहुंचाया। यस, तो आप भी कर सकते हो, येस इट इज़ पॉसिबल, आप भी कर सकते हैं। तो ये बैच शुरू हो चुका है बच्चे 9 नवंबर से, एंड अगर कोई मेरा बच्चा 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी एक बैच शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। कोड आपको बच्चे गार्गी ही लगाना है, ठीक है। जब आप गार्गी कोड लगाएंगे तो ये ऑसम सा ऑफ आपको मिलेगा, और मैं भी मिलूंगी तुम्हें कब 5:30 बजे 14th को। अब मेरी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, लेकिन यार मैं 13th को आपको मिलूंगी स्पेशल क्लास में। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।